अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमने स्टार्ट की थी एंटी फंगल ड्रग्स। ठीक है, तो 1 और 2 पार्ट हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लाजमी देखे, बेसिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसिस इनहिबिटर है फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, तो Flucytosine is a systemic pyridine analog that is often used in a combination with amphotericin B। ठीक है, तो ये amphotericin B के साथ कम्बिनेशन में हम देते हैं, लेकिन उसकी जो ये तो सिंथेटिक है, मतलब लैब में बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो एनालॉग्स होते सिंथेसिस पैरामाइडिन एनालॉग्स है। ठीक है, किस चीज़ के? फ्लूसाइटोसिन के। फिर दिस कम्बिनेशन ऑफ अ ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक माइकोस एंड मेनिंजाइटिस काज्ड बाय क्रिप्टोकोकस निपोसम या न्यूफॉर्मेंस एंड कैंडिडियासिस अल्ब्यूकेन। ठीक है, तो ये न्यूफॉर्मेंस जो होती है, ठीक है, तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से काज होती है ना, तो उसके लिए हम फ्लूसाइटोसिन का यूज़ करवाएंगे। और जब फ्लूसाइटोसिन का यूज़ करते हैं ना, तो फ्लूसाइटोसिन इस बैक्टीरिया की जो डीएनए होती है और आरएनए होती है, ठीक है, तो उसके साथ इंटरफेयर होके वो ख़त्म कराने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर उसकी जो मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म को देखो कि कन्वर्ट विद इन द फंगल सेल टू 5-फ्लोरोयूरेसिल नॉट इन ह्यूमन सेल। ठीक है, तो 5-फ्लोरोयूरेसिल का जो है कि कन्वर्ट करा देते हैं फंगल सेल जो है टू 5-फ्लोरोयूरेसिल, और ये ह्यूमन सेल नहीं है। दैट इनहिबिट द थायमाइलेड एंजाइम दैट इनहिबिट डीएनए और सिंथेसिस। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि जो थायमाइलेड सिंथेसिस एंजाइम है, ठीक है, तो ये कौन सा ड्रग जो है वो इनहिबिट करते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि ये हमारे पास फ्लूसाइटोसिन है। ठीक है, फिर एम्फोटेरिक्सिन बी इंक्रीज सेल परमेबिलिटी अलाउिंग मोर क्या है कि पेनिट्रेट द सेल एंड दे आर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो एम्फोटेरिक्सिन बी जो है आपको पता भी है कि ये वो ड्रग्स है जो कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ज़्यादा करा देती है ना। तो ये जब हम यूज़ करते हैं ना, तो पेनिट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और सब के सब जो टॉक्सिसिटी होती है वो अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो मतलब टॉक्सिसिटी का मकसद ये है कि जो ड्रग्स की जो इफ़ेक्ट थी, जब वो एक जगह पे आपने यूज़ करता है ना, तो फिर उससे मज़ीद जो है वो अच्छे फैसले निकलते हैं ना। ठीक है, तो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट करते हैं। सिनर्जिस्टिक तो जानते हैं कि एक एक्टिविटी को एनहांस कराना। ठीक है, तो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर व्हेन एक्टिविटी इज़ एनहांस। ठीक है, तो फिर इसको हम सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट करेंगे। फिर जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में रैपिड एंड वेल एब्जॉर्ब ओरली। ठीक है, तो ओरली और रैपिडली जो है वो एब्जॉर्ब होती है ओरली में। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूडिंग जो सीसेप होती है, तो याद रखें कि ये फ्लूसाइटोसिन सीसेप में भी चले जाते हैं। मेनली एक्सक्रीटेड अनचेन डिस्टर्ब। ठीक है, तो क्या है कि ये एक्सक्रीट होती है, मेनली जो होती है चेंज नहीं होती। उसी तरीक़े से ही ये जो ड्रग्स है ये एक्सक्रीट होती है। समझ गए। फिर इसकी जो हाफ लाइफ होते हैं, तो 3 to 6 हाफ लाइफ है। ठीक है, ये आप याद रखें कि फ्लूसाइटोसिन ने इस जो है वो जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसकी हाफ लाइफ 3 to 6 आवर होती है। समझ गए। फिर उसकी जो क्लिनिकल यूज़ होते हैं ना, तो क्लिनिकल यूज़ के लिए सिवियर फंगल इन्फेक्शन एज इन मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये मेनिंजाइटिस और ये चीज़ों के लिए मोस्टली हम के चेक कराते हैं। ठीक है, जनरल गिवन विद एम्फोटेरिक्सिन बी। तो जनरली जो है गिवन हम देते हैं एम्फोटेरिक्सिन बी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, फॉर स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इन एड्स पेशेंट। और जो क्या है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो कोकल मेनिंजाइटिस होती है, तो ये एड्स पेशेंट में ज़्यादा होती है। ठीक है,
फिर क्या होता है कि एडवर्स इफ़ेक्ट उसकी कहाँ क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, सीवियर कोलाइटिस, ठीक है, एंटेरोकोलाइटिस, रिवर्सिबल न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बोन मेरो डिप्रेशन, एलोपेशिया, एलिवेटेड इनहेबिटिक एंजाइम, ठीक है। फिर आते हैं कि क्या है कि फंगल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो हमारे पास कैस्पोपंगिन होती है या ड्रग्स है, ठीक है। तो इस ड्रग्स को जब हम यूज़ करते हैं ना तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो मतलब ब्लॉक होती है, ठीक है। फिर इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फंगल सेल वॉल लीडिंग टू लाइसिस एंड सेल डेथ, ठीक है। तो ये क्या करा देते हैं कि लाइंग मतलब लेते हैं ना, ठीक है चीज़, तो गिवन बाय आईवी रूट्स ओनली, ठीक है। और एक कैस्पोपंगिन जो होती है ये हम आईवी रूट ओनली देते हैं। हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये हाईली बाउंड होती है। हाफ लाइफ जो होती है 9 to 11 आवर होती है, ठीक है। स्लोली मेटाबोलाइज्ड बाय द हाइड्रोलिसिस एंड एलिमिनेटेड इन नियरली इक्वल टू द यूरिनरी फीकल रूट्स, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइज लेवर में होती है और फिर एक्सक्रीट होती है यूरिन और पीसीस की थ्रू, ठीक है। फिर कैस्पोपंगिन मैकेनिज्म एक्शन जो इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकेन इन द सेल वॉल वाया द नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम मीन जो 1 to 3 ग्लूकेन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या कराते, ये भी इनहिबिट करती है किस चीज़ के कि जो नॉन कम्पिटिटिव इन एस्टेब्लिशिंग, ठीक है। तो फिर उसकी जो बीटा ग्लूकेन है आर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर दैट आर क्रॉस लिंक विद अदर फंगल सेल वॉल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो बीटा ग्लूकेन है ना ये कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या होते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं। जब ये क्रॉस लिंक होती है तो फिर सेल फंगल सेल कंपोनेंट जो है वो क्या कि हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसको हम होने नहीं देते हैं, उस पर हम कैस्पोपंगिन यूज़ कराते हैं और डेट कराते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव एज मतलब स्पर्जिलोसिस कैंडिडा इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो ओरल में इन्फेक्शन काज होती तो उसके लिए भी हम यूज़ कराते हैं फंगल, ठीक है। और जो एस्पिरिजुलोसिस होती मतलब लंग्स में कोई भी इफेक्ट शो हो जाती है तो ये एबनॉर्मल मास होती है स्मॉल, ठीक है। तो इसके लिए हम मतलब देखते हैं और फिर सर्जरी के लिए, ठीक है। फिर सेकंड लाइन ऑफ लाइन फॉर दोज हु हैज़ फेल एंड कैन नॉट टॉलरेटेड। सेकंड लाइन वो होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसने जो है वो कि मतलब ये फेल होती है कैन नॉट टॉलरेटेड होने तक। मतलब ये सेकंड लाइन जब हम ये यूज़ करते हैं ना क्लिनिकल साइड पे तो ये बाज़ लोग टॉलरेट बर्दाश्त नहीं करते ये ड्रग्स, ठीक है। एम्पेट्रिक्सिन बी और इत्राकोनाजोल, ठीक है। उसकी जो एडवर्स इफेक्ट है नाजिया, वोमिटिंग, ब्लशिंग, रिलीजिंग ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ठीक है। तो ये उसकी क्लिनिकल यूजेस हैं। फिर आते हैं कि जो एंटी के मायोटिक या ग्रेस्पोप्लेविन, तो स्पिंडल फाइबर को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स है तो वो हमारे पास एंटी मायोटिक ग्रेस्पोप्लेविन है। तो ये मेनली जो है पंगोसाइड्स हैं, ठीक है। फंगस को जो है वो इनहिबिट कराते हैं, स्टॉप कराते हैं। हैज़ अ नैरो, और उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो भी नैरो है, ठीक है। गिवन ओरली एब्जॉर्प्शन इंक्रीज में पेटी मील्स, ठीक है। उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, जब वो हम ओरली देते हैं। हाफ लाइफ 26 आवर होती है, ठीक है। और टेक सेलेक्टिवली बाय न्यूली पाम स्किन, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन इन द केराटिन। तो ये जो है सेलेक्टिवली न्यू जो है पाम होती है स्किन और या इसी तरीके से कंसंट्रेशन इन द केराटिन, ठीक है।
तो ग्रेस्पोप्लेविन जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जो माइटोटिक डिवीजन होती है, एक सेल से 2 सेल बनाते हैं, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। शुड बी गिवन फॉर 2 to 6 वीक for skin hair infection to allow replace of infected hair keratin by the resistant structure, ठीक है। तो resistant structure में ये चीज़ जो है वो हमने क्या कि रिस्पांस किया है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ग्रेस्पोप्लेविन होती है, तो मोड ऑफ एक्शन उसकी है कि इनहिबिट फंगल माइटोटिक बाय इंटरफेयरिंग विद के माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो इसमें इनहिबिट करते हैं जो फंगल माइटोस होती है, ठीक है। और क्लिनिकल यूज़ के लिए यूज़ टू ट्रीट डर्माटोफाइट्स इन्फेक्शन, रिंगवॉर्म, एब्सस, स्किन हेयर नेल और हाईली इफेक्टिव इन एथलेटिक फूड, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट उसकी है कि पेरिफेरल न्यूरोटिक्स होती है और मेंटल जो है वो कन्फ्यूजन होती है, फैटीग और वर्टिगो, जीआईटी अपसेट एंड एंजाइम इंड्यूटर इन बरीड एजेंट्स, ठीक है। तो ख़राब जिन है, ठीक है। तो फिर क्या करता है कि ये हाईली इफेक्टिव है जो एथलेटिक पूज होती है। एडवर्स इफेक्ट तो हमने क्या है कि ब्लड विजन वगैरह ये। फिर जो नर्सिंग कंसिडरेशन होती है ना ड्रग्स को अप्लाई करने के, तो असिस्ट फॉर द कंट्रा इंडिकेशन ऑब्टेन, उससे आपने जो कंट्रा इंडिकेशन है उसके लिए एलर्जीज़ वगैरह ये चीज़ें आपने नहीं देना है, ठीक है। फिर क्या है कि इन्फेक्टेड एरिया इंस्ट्रक्ट पेशेंट फॉर करेक्ट मेथड एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये मतलब इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट, ठीक है, कि जो भी मेथड होगा तो वो आपकी इम्प्रूवमेंट होने के लिए होगा, ठीक है। तो एडवाइस पेशेंट टू स्टॉप द ड्रग्स आर्टिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन के, ठीक है। तो ऑन अ ड्रग और एडवाइस पेशेंट टू स्टॉप द ड्रग्स इफ ये सीवियर रैशेज़, अगर आपके बॉडी पे सीवियर रैशेज़ अगर होती है तो आपने ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। और ये जो होती है एजुकेट क्लाइंट ऑन ड्रग्स थेरेपी टू प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग इन कंप्लेंट्स, ठीक है। जो फॉलो अप केयर होती है तो उसके लिए हम उसको एजुकेट करते हैं ताकि फॉलो अप केयर के लिए आए। मॉनिटर पेशेंट रिस्पांस टू थेरेपी, रिजोल्यूशन ऑफ फंगल इन्फेक्शन, और आपकी जो है क्लाइंट की बार बार आपकी पेशेंट को देखना है। और इसी तरीके से जो मिनट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नर्सिंग कंसिडरेशन था, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटी फंगल ड्रग्स ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर आपके यूनिवर्सिटी लेक्चर हमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी लेक्चर हमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ठीक है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट में कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेक्चर हमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन